नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवंत। जन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के संत। साहिब ढूंढत सतगुरु पाया मिटाय अंधेसा मेरा। ज्ञान दृष्ट कर घट में देखा हर सतगुरु मुनियारा। सतगुरु सुखराम जी महाराज सतगुरु सुख सारण जी महाराज वंदन करते हैं आदि अंत के सब संत के लिए और समझाते हैं कि साहिब ढूंढत सतगुरु पाया कि मेरे लिए अंतर में प्यास जगी। अंतर में बात आई कि साहिब ढूंढत सतगुरु पाया। साहिब मिले कैसे? साहिब जब मिले, जब सतगुरु पहले मिले, जब साहिब मिलेगा। और जब सतगुरु मिले तो मेरा अंदेशा मिट गया। ज्ञान दृष्टि कर घट में देखा हर सतगुरु उन्हें आ रहा। ज्ञान दृष्टि से घट में देखा तो हरि और गुरु एक ही है, दो नहीं। कि हरि गुरु दो माँ जानो साधो, हरि गुरु दो माँ जानो। हरि गुरु तो एक ही है। तो हंस व्रति हमारे सतगुरु दीनी पति बिरता व्रत साधु। राम नाम रसना मुख शिवरू अन धर्म से लाजू। ये हंस वृत्ति जो है मेरे लिए किसने दी? सतगुरु ने। पतिव्रता अंग से मैं रहता हूँ, साधना करता हूँ। राम नाम के लिए मुख से सिमरण करता हूँ और आन धर्म से मैं दूर रहता हूँ। पारस परस भयालु कंचन काग पलट हुआ हंसा। विष की बेल यमी फल लागा जन्म मरण नहीं संसार। जिस प्रकार से पारस का पर्षण होने से, पारस का संग करने से लोहे का अंग पलट जाता है, कंचन हो जाता है, ऐसे ये काग बुद्धि मेरी पलट करके और हंस वृत्ति हो गई। विष की बेल अमी फल लागा। मेरे में तो विषय विकार, विष की बेल क्या है कि संसार के विषय विकार में ही था। और जैसे विष की बेल में अंतर में क्या है? अमी फल लागा। तो सतगुरु महाराज ने राम नाम को स्मरण दिया तो अमर हो गया। जब अमर हो गया तो जन्म मरण नहीं संसार, जन्म मरण का संशय कोई नहीं रहा। सायर सीपा मोती निपुजय नग पंखी पंख हीरा। सतगुरु के मुख यमी रस निपुजय पीऊं प्रेम रस सीरा। जैसे सागर में सागर सीपा, सायर सीपा मोती निपजे। मोती कहाँ न बचते हैं? सागर में सीप रहती है। सीप के मुंह में जब स्वाति नक्षत्र की बूंद आती है तो मोती निपजता है। ये गुण है। नग पंखी पंखीरा, नग पंखी में ये गुण है जहां उससे क्या हीरा निपजता है। सतगुरु के मुख अमीरस निपजे पीऊं प्रेम रस सीरा। सतगुरु के मुख से अमीरस निपजता है। कैसे? कि सतगुरु अपने मुख के द्वारा ही राम नाम का स्मरण बताया। तो राम नाम को जो स्मरण दिया वही अमृत पीने का साधन, अमृत पीने का जो है साधन दे दिया। और मैं प्रेम रस की सीर जो है पी रहा हूं। जन्म जन्म की बिगड़ी मेरी सतगुरु यान सुधारी। शब्द स्वभावल हर जल बूठा निपजी साख हमारी। जन्म जन्म की मेरी बिगड़ी थी, संसार के भव बंधन में ही मैं फंसा हुआ था। सतगुरु ने मेरी जो है भाग गई और मेरा जन्म सुधार दिया। ऐसा शब्द अमृत पान कराया। शब्द का हर जल बूठा निपजी साख हमारे, आवागमन से रहित हो गया। अंध धुंध हर चुंदा चुंदी माच रही जुग सारे। सतगुरु बिना सरी सा सोदा
को काहू को तारे। अंधधुंध थी संसार में, जो संशय था, अंधमुंद में संसार के विषय विकार में फंसा हुआ था, चुंदा चुंदी वो मिट गई। सारे जग में संसार, पूरा संसार जो है वो कर्म कांड में ही लगा हुआ है। सतगुरु बिना सरीसा सौदा, सतगुरु के बिना ये अमर पद का सौदा कैसे नहीं मिल सकता। को काहू को तारे, कौन किसको तार सकता है जब तक वो रास्ता नहीं मिलेगा। रास्ता बताने वाले सतगुरु हैं। जप तप योग व्रतादिक साधन, नगन रहो कोई मौनी। योग विहूणा योगी मरसी, वेद विहूणा रोगी। अब महाराज समझाते हैं, जप तप योग व्रत और साधन। चाहे कोई जप करे, तप करे, योग करे, व्रत रहे और नाना प्रकार के साधन है वो साधना करे, नाना प्रकार के साधनों से साधना करे। चाहे कोई नग्न रहे कि मुझे संसार से कोई वास्ता नहीं, मैं नग्न होकर रहने लगे, या कोई मौन धारण कर ले, हमारा समझाते कारज सरेगा नहीं। कैसे? योग विहूणा योगी मरसी। अगर योग करना है तो योगी गुरु की तलाश करना पड़ेगी, वो विधि बताएगा, और नहीं तो योग से रोग हो जाता है। वैद विहूणा रोग है, उसके लिए जब तक वैद नहीं मिलेगा तब तक उस रोगी का रोग कैसे दूर होगा। जब वैद मिलेगा, औषधि देगा, वो जानकार है, वो समझ है, तो रोग जो है वो मिट जाएगा। इसी प्रकार महाराज समझाते हैं, गुरु विहूणा से नरमर्षि, सदा संतापी सोगी। जो गुरु के विहीन है, जिनके लिए वो अमर पद पाने का, परम पद पाने का भेद नहीं मिला, मिलेगा तो तभी गुरु से पहले गुरु मिले समर्थ। और जो गुरु के विहीन न रहे, बिना गुरु के समर्थ गुरु नहीं मिले, तो सदा संताप में ही रहते हैं, रोग शोक में रहते हैं। पूरा जीवन यूं ही बीत जाता है खाने कमाने में, रोग शोक में। अब बिना गुरु के कैसे हैं, उदाहरण देते हैं सतगुरु जी महाराज। बिन माली बिन बागज सूके, सतगुरु बिन सिखवाणी। बावे लोड़े महर जल पोखे, फले फूले फल झाड़ी। बन माली बिन बाग सूखे, बाग है हरा भरा, उसका बाग की देखभाल करने वाला माली नहीं है, तो बाग जो है सूख जाएगा। उसमें उसके कोई देख रेख करने वाला नहीं, कोई जल सिंचाई सींचने वाला नहीं, तो सूख जाएगा। ऐसे ही महाराज समझाते हैं, सतगुरु बिन सिखवाड़ी, सतगुरु के बिना जो शिष्य है उनके लिए रास्ता नहीं मिलेगा, कोई रास्ता सूझेगा नहीं, तो संसार के विषय विकार के झंझटों में ही उनका जीवन बीत जाएगा। बावे लोड़े महर जल पोखे, फले फूल फल झाड़ी। फल फूल तो तभी लगेगा जब बाग का माली हो, उसके लिए जल पोषण करे, तब उसमें फल फूल लगेगा। कर सा बिना न कर सण निपुजे, कहा हुए कणवाया। घेर घार घर में कुणया ने ग्वाल बिहूणी गाया। जिस प्रकार से किसान अपने खेत के लिए जोतेगा नहीं, निराई गुड़ाई नहीं करेगा, और उसमें बीज बो दिया, तो उसमें खरपतवार इतना हो जाएगा कि बीज उसने दिखाई, उसमें बीज जो है डालने के बाद भी फले फूलेगा नहीं। ऐसे ही संसार में ये बिना गुरु के जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। अब जैसे घेर घार घर में कौन आने, ग्वाल बिहूणी गाया। गाय जंगल में चरने को गई है, और उसका ग्वाला अगर है तो घेर घार के शाम को घर पे ले आएगा, और बिना ग्वाला गाय है तो वो उसे कौन लाएगा घेर के, वो भटकती रहेगी जंगल में। यही हाल जो है वो संसार के प्राणी का है बिना गुरु के जो है।
धनी बिहूण ढोर सूही सोना गुरु बिहूणा चेला भूप बिहूणा रण में जूझे रिज पटा कुण देला। धनी बिहूण ढोर ही सोना ना समझाते, ढोर कहते हैं पशु के लिए, पशु का मालिक नहीं है तो उसकी बात कौन पूछेगा, उसके लिए भोजन की और पानी की व्यवस्था कौन, पानी जल प्यास लगे तो उसे पानी कौन पिलाएगा, चारा कौन घालेगा, तो वो परेशान रहेगा, भूखा प्यासा तड़पेगा। ऐसे ही गुरु भी होना चेला, जो गुरु के विहीन है, बिना गुरु के ही भक्ति करने लगे, तो ऐसे ही संसार में बिना गुरु के प्राणी हैं। भूप बिहूणा रण में जूझे, बिना राजा के हुक्म के कोई रण में जूझ जाए, शहीद हो जाए, तो कौन रीझ करेगा, कौन पटा देगा। राजा के हुक्म से जाएगा तो राजा की रीझ होगी, राजा ही उसको पटा देगा, पदवी देगा। बिना उसी ले लगो चाकरी, अरज करे किण आगे, अनंत जन्म का सूता हंसा सतगुर हेला जागे। अब बिना किसी के हुक्म के, माना बिना किसी मालिक के कहे चाकरी कोई करने लगे, तो शाम को मजदूरी किनसे मांगे, किनसे अर्ज करे कि हमारी मजदूरी अब चाहिए हमें, जब किसी से हुक्म लिया ही नहीं मजदूरी करने का। अनंत जन्म का सूता हंसा सतगुर हिला जागे। ऐसी अनंत जन्म का जो हंस जो सो रहा है, संसार के 84 में भटक रहा है, सतगुरु ने हेला देकर जगाया उसे और नाम से लगाया। पहरे बिना चोर धन ले गया, बिन खोजी हुआ वारू, बिना बतायो पंथ न पासी, भरमत्यान उजारू। अब धन जिसके घर में है तो जागृत रहना पड़ेगा, और नहीं तो घर में चोर आएगा, बिना जब उसकी पहरेदारी नहीं करोगे तो चोर आएगा अचानक में, और तुम मालधनी गफलत में तो चोर धन तुम्हारा ले जाएगा। बिना बतायो पंथ न पासी, ऐसी किसी शहर को जाना है और उस रास्ता की तुम्हें मालूम नहीं है, कैसे पहुंचोगे। अपने मन से चलना शुरू कर दिया, आगे चल के चौराया पड़ा, दोराया तिराया चौराया पड़ा, तो असमंजस में पड़ जाओगे, कौन सी गैल पकड़े। पंथ पूछना पड़ेगा जब पहुंचोगे शहर में। ऐसे ही संसार में जो आन की उपासना है, बिना गुरु के हैं, वो यूं ही जो है भटक रहे हैं, भरम में पड़े हुए हैं। राम भंडार मिली नर देही, सतगुरु कोची ताला, घर में बस तो ढंडोरा मारे, बिन दीपक उजियाला। ये नरदेह ऐसी मिली हुई है कि राम जी का भंडार है इसमें। 3 लोग 7 द्वीप नवखंड सब इसी में है, विष भी इसी में, अमृत भी इसी में है। प्राणी चाहे तो स्वर्ग जाए, चाहे तो नरक जाए, और चाहे तो परम पद को प्राप्त हो जाए, आवागमन से रहित हो सकता है। होगा कब आवागमन से रहित, सतगुरु कूची ताला, ताला लगा हुआ है, ताला खुलेगा कैसे, चाबी से। ऐसे सतगुरु महाराज जो है शब्द रूपी कुंजी चाबी देंगे जब परम पद की प्राप्ति होगी। घर में बस तो ढिंडोरा मारे, वस्तु जैसे घर में है और अंधेरे में ढूंढ रहे हो वस्तु, कैसे मिलेगी, बिन दीपक उजाला। और दीपक का उजाला हो तो दीपक को उजाले में वस्तु मिल जाएगी, लेकर अपना काज पूरा हो जाएगा। ऐसे घट में वस्तु है, लेकिन दीपक रूपी उजाला किनसे मिले, सतगुरु से मिले। सतगुरु नाम दें तब कारज सरे। घट में द्रव्य गढ़ो परमात्म, बिन भेदु गुण जाने, ढूंढे कहाँ वस्तु कहाँ मैली, बिन सतगुरु से नाणे। घट में द्रव्य है, ऐसे ही महाराज समझाते हैं, द्रव्य तो तुम्हारे घट में ही है, लेकिन बिना भेद के उसे जान नहीं सकते। जैसे दूध में घृत है, बिना भेद के उसको निकाल नहीं सकते।
ढूंढे कहाँ वस्तु कहाँ मैली। अब ढूंढोगे कहाँ, तो मुझे था नहीं है कि उसे ढूंढे कहाँ। तो वस्तु तुम्हारे घट में ढूंढ रहे हो, बाहर मंदिर में, मस्जिद में, पत्थर में, तीर्थ में। सतगुरु ने सेनानी जब बता दी, नाम का भेद, नाम दे दिया, भेद दे दिया, तब वस्तु मिल जाएगी। जिसे नैन हाथों में दर्पण अपनो रूप न सूझे, सतगुरु सूरज सन्मुख नाही भोपा भैरू पूजे। दिसे नैन, हाथ में दर्पण, अपना रूप न सूझे। आप अपना रूप देखना चाहो तो नहीं सूझेगा आपको। आप अपनी आंखों से बाह्य दृष्टि संसार में सबको देख सकते हो, लेकिन अपना रूप देखना चाहो तो अपनी आंखों से अपना रूप नहीं देख सकते। देख उसकी विधि है देखने की। हाथ में अगर दर्पण मिल जाए, हाथ में कोई दर्पण दे दे कि देखो तो इस दर्पण में देखो अपना मुख, तब तुम अपना मुख देख सकते हो। ऐसे ही सतगुरु जी महाराज हैं, सतगुरु ने वो दर्पण दे दिया नाम रूपी। सतगुरु जो है सूरज की तरह है। सतगुरु सूरज सन्मुख नाही भोपा भैरू पूजा। भोपा भैरू की पूजा करता है, भरम में पड़ा हुआ है संसार। सतगुरु बिना न संशय भागे, काहे पच पच मरना। नाव छति पण खेवट नाही, किस विधि भव जल तरना। सतगुरु के बिना संशय भागेगा नहीं, पच पच के कितना ही मर जाओ। इस प्रकार से खेवटिया जब तक नहीं है और नाव पर तुम बिना खेवट के बैठ जाओ, बिना खेवटिया के नाव पार नहीं लगाएगी, तो भवजल में कैसे तैरोगे। हीरा हाथ जौहरी नाही, कहो कौन परख बतावे। खोटा खरा बांध एक गांठी, परख सरा पायावे। हीरा तुम्हारे हाथ में है और जौहरी है नहीं, तो उसकी परख कौन बतावे कि ये खरा है कि खोटा है। एक ही गांठ में बंधा हुआ है तो उसकी परख तो सर्राफ के पास पहुंचोगे, जौहरी पास पहुंचोगे तो वो परख बताएगा कि तुम्हारा हीरा वो खरा है कि खोटा है। सिद्ध पीर परचो नाही, दुनिया सिर नहीं नावे। विद्या बहुत विद्या गुरु तजिया, अर्थ भेद किम आवे। कोई सिद्ध है, पीर है, और पर्चा कोई दिखाया नहीं उसने, तो उसको सिर नहीं नवाएगा कोई। उसको दुनिया सभी नवेगी जब वो कोई पर्चा दिखाए, कोई चमत्कार दिखाए। ऐसी विद्या तो बहुत है, विद्या बहुत, विद्या गुरु तजिया, अर्थ भेद के मावे। विद्या तो बहुत है ग्रंथ में, पुस्तक में, लेकिन गुरु के बिना उसको भेद बताए कौन। बिना गुरु के नहीं भेद मिलेगा। को से भील साहबन भूलो, सौदे वस्तु ठगायो। संत जना से सिर न घालो, गाठ खोय घर आयो। को से भील साहबन भूलो, सौदे वस्तु ठगायो। एक बार की बात है कि सुल्तान के यहाँ भील आया मेहमान बनकर। उसकी दोस्ती थी पिछले समय से। वो सुल्तान के पास, माने राजा के पास, वो भील मेहमानी में आया क्योंकि दोस्ताना था। जब तक उसको रहना था रहा। जब उसने जाने का मन बनाया तो राजा ने उनके लिए उपहार में हीरा दे दिया। हीरा दिया और वो चल पड़े। हीरा क्यों दिया? दोस्ती हुई। दोस्ती हुई कैसे? एक बार वो राजा जो है जंगल में शिकार करने के लिए गया। शिकार के पीछे भागते 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 घने जंगल में पहुंच गया, रास्ता नहीं मिली। दिन छिप गया। दिन छिप गया तो भूख प्यास से, और जल की भूख प्यास से तड़प रहा था। तो भील मिला, उसने उसको पनाह दी, भोजन खिलाया, जल पिलाया, रात्रि विश्राम वहीं किया, उसका सेवा सत्कार किया। तो उसने कहा, तब वहां से उनकी मित्रता हुई कि आप हमारे मित्र हो, हमारे यहाँ कभी आना।
उस समय तो राजा चले आया अपने महल में। फिर वो भील जब गया कुछ समय के बाद राजा के यहाँ, अब मित्रता तो हो ही चुकी थी, तो वहां कुछ दिन निवास रहने के बाद जो है जब आए तो हीरा लेकर, वो राजा ने जो हीरा दिया, वो रास्ते में शहर में जा रहे थे तो जेब से निकाला और देखते हुए जा रहे थे कि बड़ा चमकीला, कोई चमकीली चीज कोई वस्तु है, सौदे वस्तु ठगाए। देखते हुए जा रहे थे तो जौहरी की बाजार से जब निकले तो एक सर्राफा, एक जौहरी ने देखा कि क्या है तुम्हारे हाथ में, क्या हीरा है कि देखें, असली है कि नकली, तो हमने परख कर लो। परिचय पूछा तो बोले हम भील हैं, जंगल में रहते राजा से दोस्ती हुई राजा के यहाँ, मित्रता में हमने मित्रता के नाते उनके यहाँ रहे और वहां से आते समय हमारे लिए ये उपहार दिया हीरा। तो उन्होंने कहा तुम्हारे लिए नकली हीरा दे दिया राजा ने, जब राजा के मेहमान हो तो तुम हमारे भी मेहमान हो। राजा ने तुम्हारे संग में घात की मैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए घात, अब तुम्हें पहचान नहीं तो मैं तुम्हें घात असली हीरा की नकली हीरा की पहचान बताता हूँ। मिस्री का डेला लाया अंदर से ला करो और बोला देखो असली हीरा की पहचान ये है कि उसे चखोगे तो मीठा लगेगा। मिस्री का डेला उसने जीभ से चख के देखा, मीठा लगा, और बोले अपने जेब का देखो, तो बोले इसमें कोई स्वाद नहीं। बोले जी पहचान है कि तुम्हारे पास जो हीरा है वो नकली है, अब तो हमारे मेहमान हो तो ये असली हीरा ले जाओ। तो उनके लिए क्या है, परख नहीं थी, तो उन्होंने असली हीरा तो दे दिया सर्राफ के लिए, जौहरी के लिए, और जौहरी ने मिस्री का डेला उससे दे दिया। तो ये क्या हुआ, संत जना से सिर न घालियो, गांठ खोए घर आयो। जैसे उस अपने मूल जो ठगा दिया उसने, अपनी वस्तु को उसके जो है वो ठगाई हो गई। ऐसे ही संसार में जो प्राणी संतों के शरण में नहीं जाता है, समर्थ गुरु की शरण नहीं मिलता है, तो क्या है, गांठ खोए घर आयो। जो तो एक पूरे जीवन के लिए 76,77 करोड़ जो श्वासें मिली हैं, 21,600 श्वासें रोज की खर्च करते हैं, औसत आयु के लिए 76,77 करोड़ श्वासें मिली हैं। वो यूं ही संसार के विषय विकारों में थारी मारी में ही पूंजी खोकर और भिखारी होकर जाता है प्राणी, ठगाई हो जाती है। ठग इसके साथ में क्या है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब ठगने वाले हैं। जितनी पूंजी लेकर आया 76,77 करोड़ 100 रुपये पूंजी, वो सब संसार के विषय विकारों में ही ठग ली है। अब संसार में जो है कर्म की गठरी बांध ली तुमने, जो संसार में कर्म किया तुमने नाना प्रकार का, वो गठरी बांध ली साथ में। लादी खे पद शांतर दूरो बिन बोलाओ लूटे, धर्मराय का कंकर झूठा टट पूंजिया नहीं छूटे। अब तुमने खेप लाद ली बहुत भारी, अब दूर देश में जाना है, कर्मों की गठरी तुम्हारे सिर पे है कि बोझ उतारना आ गया सो ले चले सरवार। तुम आए तो थे बोझ उतारने के लिए कि संसार में ना राम नाम लेकर, सतगुरु शरण में राम नाम लेकर भजन करके और भव से पार हो जाएं, लेकिन वो तो तुमने क्या है, आए थे हर भजन को ओटत रहे कपास। अब जब तुम्हारी श्वासा पूरी पूंजी खत्म हो जाएगी तो तुम्हारे लिए यह जमराज आएगा, पकड़ के ले जाएगा। धर्मराय का कंकर झूठा टट पूंजिया नहीं छूटे। अब जिसने राम भजन किया है तो उसके वो धर्मराय के दरबार में उसका खाता तो साफ मिलेगा, तो धर्मराय के यहाँ कोई दंड नहीं है उसके लिए। और टटपुंजिया नहीं छूटे, जो टटपुंजिया है, टटपुंजिया कौन है, जिन्होंने भजन नहीं किया। जो भजन नहीं किया वो नहीं छूटेगा, उसके लिए तो जम की मार खानी पड़ेगी। और जैसा कर्म किया है, हंस हंस किया ना छूटे रोया, किया कबाड़ हाथा, जो हंस हंस के किया है वो रोए से भी नहीं छूटेगा। सतगुरु समर्थ सौदे आया, हर हीरा व्यापारी, आन देव को उल्टा डंडे जम कंकर गया हारी। सतगुरु समर्थ
सतगुरु को धारण करके और जो सौदा किया, जिसने भजन किया, तो जैसे हीरा का व्यापारी आन देव को उल्टा दंडे, जैसे हीरा का व्यापारी है, सबसे बड़ा व्यापार है, श्री राम नाम का व्यापार सबसे बड़ा संसार में है। आन देव को उल्टा दंडे, जम कंकर गया हारी। जम के जो कंकर है, माने जम के जो दूत हैं, वो दर्शन चाहते हैं, दंड नहीं लेते, दर्शन चाहते हैं श्री रामजन का। भक्त मुक्त के रस्त चलो, आन इष्ट सब त्यागू, जोड़ू वस्तु संताले, बेचू सत सबद ले आगू। ऐसी भक्ति की जो जीव जो है मेरा बंधन से मुक्त हो गया 84 के, आन इष्ट से मैंने के लिए त्याग दिया। ऐसी वस्तु के लिए मैंने जोड़ा है जो संता ने मेरे लिए राम नाम का धन दिया। सत शब्द ले आगू, सत शब्द धारण किया। जारा सिर पर धनी न कोई, निर्धन वाया मारे, मेरा सिर पर सतगुरु समृत, कुशल क्षेम घर मारे। जिसके सिर पर कोई धनी नहीं, उसके कोई निर्धन वाया है वो भी मार देगी, और मेरे सिर पर तो सतगुरु समृत है, कुशल क्षेम है मेरे। ऊन नाही पर हाकिम पकड़े, सब लोभ आरस पूठे, सुख सारण जाको भय नाही, नहीं तो जवरो लूटे। खून नहीं है पर हाकिम ने अगर पकड़ लिया तो तुम्हारे लिए कौन छोटा है उस हाकिम से। और सतगुरु सुखसारण जी महाराज कहते हैं मेरे लिए भय नहीं है, राम नाम धन है मेरे पास, और जिसने राम नाम नहीं किया लिया, सतगुरु शरण नहीं मिली, तो उसके लिए जम लूटेगा। धनवंता धन में हरि भूला, मोह माया सुख माही, निर्धन दुखी पड़ा जीव, संशय कहे जीव का नाही। अब जो निर्धन है वो तो अपने दुख में है, पड़ा हुआ संशय में है कि मैं पेट की देखूं कि राम भजन की देखूं। और जो धनवान है वो धन में हरि को भूला हुआ है, धन के लोभ में, मोह माया और संसार के सुख में भूला हुआ है, भजन नहीं किया। भरम करम में सब जग भूला, साच संतोष न आवे, गुरु बिना अनुगुरा शिवरण लागा, फिर यान मनावे। भरम करम में सब जग जो भूला हुआ है, साच न साचा शब्द गया न संतोष आएगा। गुरु के बिन अनुगुरा है, श्रवण करने भी लगा तो वो फिर आन कोई मनाएगा। सगुरा निगुरा सन्मुख, बेमुख गुरुमुख बिरला होई, मन मुख बहुत कहे सुख सारण, सुन लीजो सब कोई। सगुरा नगुरा सन्मुख बेमुख, और गुरुमुख तो कोई बिरला है, मनमुख बहुत है। महाराज समझाते हैं सबका न्याव करूं मैं निर्णय, नीर क्षीर ज्यों न्यारा, हंस वृत्ति में हीरा परखे, सतगुरु सिरजनहारा। सबका न्याय करूंगा, महाराज समझाती नीर क्षीर की तरह, हंस वृत्ति में ही हीरा की परख होती है, सन्मुख सृजनहार है उसके। गुरुमुख आगे ज्ञान कथी जय, मनमुख को तज दीजे, सान्यो साच झूठ काई समझे, पाखंड पर पंचरी जय। जो गुरुमुख है उसके आगे ज्ञान की गाथा, ज्ञान की बात सुनाओ, संतों की महिमा करो। मनमुख के लिए तज दो, उसका संग मत करो। जो सयाना ज्यादा अपने लिए बनता है वो साथ झूठ को समझेगा नहीं, उसमें समझ है नहीं, गुरु उसको मिला नहीं, वो पाखंड में ही, पाखंड प्रपंच में ही रीझ रहा है। सन्मुख जके चले गुरु शब्दा, बेमुख बचन उठापे, सिख गुरु की मर्यादा लोपे, मतया पड़ो थापे। सन्मुख वो है जो गुरु शब्द पे चले, बेमुख वचन को थाप देता है, गुरु की मर्यादा लोप देता है, अपना मत चलाता है। नाम लेत निगुरा गया निर्फल, सुफल फल्या कई सुगुरा, क्यों जो तजे उठापे थापे, यूं जीव दोला झगड़ा। नाम लेत निगुरा गया निर्फल, नाम ले रहा है निगुरा है, वो निर्फल गया, सुफल तो सुगरा ही है। तो महाराज समझाते हैं ऐसे तजे उठापे थापे, जीव जो है वो दोला झगड़ा।
दीसन को नर लक्षण पशु का कै खामे कै सोवे, सुख संपत में खिलवत हासी दुख दरिद्र में रोवे। देखने का तो नर है, लक्षण उसका पशु का है, क्या खाता है क्या सोता है। सुख संपत में खूब खुशी होता है, हंसता है, और दुख आ गया तो दरिद्र आ जाते तो रोता है। भक्ति बिना काहे को खोवे नर नारायण देई, कुसंग तजो करो सतसंगत कै सतगुरु परम स्नेही। भक्ति बिना तुम अपना धन काय को खो रहे हो। नर नारायण रूपी है, नर देह नारायण रूपी देह है, नारायण से नारायण को पा सकते हो उसमें। कुसंग को तजो, सत्संग करो, सतगुरु परम स्नेही है, आज्ञा को धारण ले करके सतगुरु शरण में लेके राम भजन करो। भैरो भूत वीर छल छेदर पड़ो वखाड़े लागे, कुसंगत में यो मन भर में ताते संत जन त्यागे। भूत भैरव और छल छिद्र की सेवा करो तो इन्हीं के खाड़े में, जब देह छूटेगी तो इन्हीं के खाड़े में जाओगे तुम, इनका ही संग करना पड़ेगा। कुसंगत में भरमो मती, इसलिए संत जन जो है, संत जन का संग करो, राम भजन करो। तिर तो तारे मर तो मारे भरम्योड़ो भरमासी, सुलझा जके जीव सुलझावे उलझोड़ा उलझासी। जो तेरा हुआ है वो ही तार सकता है। मरते का संग करोगे तो वो तुम्हें भी मार देगा। जैसे डूबते पानी में किसी को बचाओगे तो वो तुम्हें डुबा देगा। जो भ्रम में पड़ा हुआ है तुम्हें भी भरमा देगा। सुलझा जके जीव सुलझावे, जो सुलझा हुआ है वो दूसरे जीव को भी सुलझा देगा, और जो स्वयं उलझा हुआ है वो तुम्हें भी उलझा देगा। सतगुर के संग सिमरण कर श्री राम भक्त मन भावे, जैसो संग तैसो रंग लागे वैद संत यूं गावे। सतगुरु का संग करके सिमरण करोगे तो राम भक्त जो है, राम की भक्ति मन को भाएगी, क्योंकि जैसा संग करोगे तैसा रंग लगेगा। वेद संत यूं गावे, वेद और संत जो है इस बात का बखान करते हैं। सुख सारण गुरु समृथ मिलिया, संशय सोग गमाया, सतगुरु राम राम में सतगुरु अरस परस यूं पाया। सतगुरु सुख सारण जी महाराज समझाते हैं कि गुरु समृथ मिल गया तो संशय शोक सब दूर हो जाता है। तो सतगुरु में ही राम है, राम में ही सतगुरु है, अरस परस है दोनों में से। समृद्ध गुरु की शरण लेके राम भजन करके इस संसार में आवागमन से 84 से के बंधन काट के रहित हो जाओ। राम भजन करो, संता बोलो राम जी राम राम महाराज।